शहर के सबसे बड़े अस्पताल में इस समय हड़कंप मचा हुआ था। अस्पताल की विशाल इमारत के सामने राजनीतिक दल, महिला मोर्चा और अस्पताल में भर्ती समाज में अच्छी रसूख वाले परिवार की बहू को डिलीवरी के लिए भर्ती किया गया था। सो बहू के मायके और ससुराल पक्ष के सभी लोग अस्पताल स्टाफ से बहस कर रहे थे। बहस धीरे धीरे झगड़े का रूप लेने लगी थी। अस्पताल बहुत ही महंगा था। सभी रोगों के विशेषज्ञ इस अस्पताल में काम करते थे। अस्पताल के मैनेजर मालिक के सामने सेठ मदन लाल गुस्से में खड़े चीख रहे थे। कहाँ है हमारे खानदान का वारिस? किसे बेच दिया? कहाँ गायब कर दिया? मैं आपके इस अस्पताल को बंद करवा दूंगा। आप जानते नहीं मुझे। अस्पताल के मालिक, मैनेजर, सीनियर डॉक्टर रवि शर्मा ने करोड़ों की लागत से अस्पताल शुरू किया था। उनके इस विशाल एयर कंडीशन अस्पताल में पहले भी कई तरह की अफवाहें उड़ चुकी थी, लेकिन वे सारी अफवाहें हवा होकर इसलिए रफा दफा हो गई क्योंकि दूसरे नर्सिंग होम्स और सरकारी अस्पताल से गरीब मध्यम वर्ग की किडनी, आंखें निकालकर यहाँ लाई गई थी और बड़े लोगों के शरीर में लगाई गई थी, करोड़ों लेकर। लेकिन इस दफा मामला दूसरा था। इस निजी अस्पताल में कोई गरीब और मध्यम वर्गीय आदमी तो आने की हिम्मत ही नहीं कर सकता। सब धन कुबेर, राजनैतिक, बिजनेस क्षेत्र के उच्चतम लोग ही आते थे। इस बार सेठ मदन लाल की बहू को लड़का हुआ था और थी लड़की। रवि शर्मा ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, सेठ साहब, आप लोगों के लिए हम क्या क्या नहीं करते। क्या आपके साथ धोखा करेंगे? यकीन मानिए, लड़की ही हुई थी। नर्स ने गलती से फॉर्म में लड़का लिख दिया है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मेरे खानदान में आज तक लड़की पैदा नहीं हुई। मेरे चारों लड़कों के यहाँ 2-2 लड़के हुए हैं। खुद मेरे पिता के 4 लड़के थे। क्या आप हमारी वंश परंपरा को झुटला देंगे? लड़के होना हमारे खानदान की जीन में है। हमें हमारा बच्चा वापस करो और जिसकी लड़की है उसे वापस करो। मैं अभी नर्स को बुलवाता हूँ। रवि शर्मा के पास रखी घंटी बजाई। चपरासी दौड़कर अंदर आया। उसे देखकर रवि शर्मा ने कहा, कौन सी नर्स थी डिलीवरी वार्ड में? तुरंत भेजो। पल भर में नर्स आ गई, डरी, सहमी, घबराई सी। तुमने डिलीवरी कराई थी? यस सर। क्या हुआ था? जी बेटी। फिर फॉर्म में बेटा क्यों लिखा? सर गलती से। मदन लाल चीख पड़े, गलती से नहीं हुआ कुछ भी, तुमने सही लिखा है फॉर्म में। ये बताओ कितने रुपए मिले तुम्हें बच्चे को दूसरे को देकर, लड़की रखने के लिए? मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा, तुम्हारा करियर चौपट कर दूंगा, जेल भिजवा दूंगा। सच सच बताओ कहाँ है हमारा पोता? सर लड़की ही हुई थी, मेरा विश्वास कीजिए। गलती से लिख गया, जल्दी जल्दी। तुम ऐसे नहीं मानोगी, मदन लाल चीखे। फिर पलटकर डॉक्टर रवि से बोले, मैं आपको चंद घंटों की मोहलत देता हूँ। अपनी गलती सुधार लीजिए वरना परिणाम भुगतने को तैयार रहिए। गुस्से में लाला मदन लाल बाहर निकल गए। जिस रूम में उनकी बहू भर्ती थी उसके बाहर उनका परिवार खड़ा था। उन्होंने कहा, यहाँ रुकने की किसी को ज़रूरत नहीं, सब घर जाओ। मैं अपना पोता लेकर ही वापस आऊँगा। यहाँ सिर्फ यशपाल रुकेगा। उन्होंने यशपाल से कहा, जाओ बहू को दिलासा दो, मैं तब तक पुलिस मीडिया से बात करता हूँ। मदन लाल बाहर निकल गए। यशपाल ने कमरे में प्रवेश किया। अपनी पत्नी के सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, चिंता मत करो, हमें हमारा बेटा मिल जाएगा। यशपाल की पत्नी गायत्री ने कहा, अब इसी बच्ची को अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लीजिए। यशपाल की आंखों में खून उतर आया। वह चीख पड़ा, क्या कह रही हो? हमारा बेटा हुआ था, हमें दूसरे का पाप नहीं चाहिए। हमारे खानदान में सिर्फ बेटे पैदा होते हैं। अगर बेटी मेरी भी होती तो भी नहीं अपनाता। क्या मुंह दिखाऊंगा अपने खानदान को? अपने पिता के सामने क्या कहूंगा? ये कि बाबूजी मैं लड़की का बाप बन गया? क्या इज्जत रह जाएगी मेरी अपने भाइयों के बीच? कभी बंटवारा हुआ तो क्या मिलेगा बाबूजी से? कानी कौड़ी भी नहीं। गायत्री ने उदास स्वर में कहा, यदि लड़की पैदा होती तो क्या आप मार डालते? यशपाल ने गुस्से में कहा, यदि नहीं भी मारता तो तब तक तुझसे बच्चे जन्माता जब तक कि लड़का नहीं हो जाता। मैं क्या बच्चा जनने वाली मशीन हूँ? मैं फालतू बहस नहीं करना चाहता। नर्स की गलती लिखित रूप में पकड़ी गई है। हमारा बेटा बदला गया है, हमारे साथ धोखा हुआ है। पति का रौद्र रूप देखकर गायत्री अंदर तक सिहर गई।
उसने चुप रहना ही उचित समझा। यशपाल के बाहर निकलते ही वह नन्ही मुन्नी बिटिया से दुलार करने लगी। बड़े लोगों की बातें तेजी से फैलती हैं। मामला सेठ मदन लाल और शहर के सबसे नामी गिरामी अस्पताल का था, सो मीडिया ने भी जोर शोर से प्रचार करना शुरू कर दिया। अस्पताल में बदला गया बच्चा। सेठ मदन लाल मीडिया वालों से, राजनीतिक दलों, महिला मोर्चा वालों से बात कर रहे थे। वे उदास होकर भरे गले से अपने पोते की चोरी का इल्ज़ाम अस्पताल के मैनेजर पर लगा रहे थे। दल, संगठन, मोर्चा के लोग अस्पताल मैनेजर मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। राजनीतिक दल बड़ी कार्यवाही की मांग कर रहे थे। मीडिया वाले अंदर पहुंच गए। उन्होंने डिलीवरी करवाने वाली महिला डॉक्टर और नर्स पर सवालों की बौछार कर दी। बच्चा कब हुआ था? कब बदला गया? कितने रुपए में बेचा आपने अपना ज़मीर? डॉक्टर भगवान होता है, कितने रुपयों के लिए आप लोग हैवान बने? बच्चा कहाँ गया? सच आखिर सच होता है। इतनी बड़ी हेर फेर के बाद भी नर्स की अंतर आत्मा ने फॉर्म पर लिख दिया सच। ये बच्ची किसकी चुरा कर रख दी आप लोगों ने? दो परिवारों की खुशियां छीनने वाले आप लोगों को जितनी सजा दी जाए कम है। आखिर कब रुकेगा ये अपराध? डॉक्टर और नर्स जैसे ही जवाब देने के लिए मुंह खोलते, तुरंत सवालों की बौछार लगा देते मीडिया वाले। उन्हें अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिला। इस पर भी मीडिया ने टिप्पणी की, बच्चा बदलने वालों की बोलती बंद। अस्पताल मैनेजर ने डॉक्टर और नर्स को बुलाकर कहा, आप लोगों की वजह से ये सब तमाशा हो रहा है। लोग थूक रहे हैं हम पर, हमारे अस्पताल पर। डॉक्टर सीमा ने कहा, सर आप विश्वास कीजिए, बेटी ही हुई है, कौन मानेगा आपकी बात? रवि शर्मा ने गुस्से में कहा, सर नर्स से लिखने में गलती हो गई, इसका इतना बड़ा तमाशा बना रहे हैं ये लोग। डॉक्टर सीमा ने कहा, मुझे तो लगता है कि इन्हें बेटी ही नहीं चाहिए। देखिए डॉक्टर साहिबा, नर्स ने फॉर्म में लड़का पैदा होना लिखा है, लिखित बात ही सबूत होती है। फिर लाला मदन लाल इस बात को मानने को तैयार नहीं है। आप दोनों की नौकरी तो गई समझिए। सर आप बच्ची की माँ से पूछ लीजिए, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, कोई सिजेरियन नहीं हुआ है कि माँ बेहोश रहे। उसे भी मालूम है कि बेटी हुई है उसके गर्भ से। उसकी बात कौन मानेगा? क्या उसने अपने पति से कहा नहीं होगा? अपने माता पिता से नहीं कहा होगा? अब बात बेटे की है। मुझे लोगों को दिखाने के लिए, अस्पताल की इज्जत बचाने के लिए आप लोगों को नौकरी से निकालना होगा। आपको जो कहना है पुलिस से कहिए। बड़े लोगों के मामले में गलती नहीं चलती, आप लोग जा सकते हैं। मीडिया वालों से बातचीत करते हुए डॉक्टर रवि ने कहा, अस्पताल का मैनेजर होने के नाते मैंने तुरंत कार्यवाही करते हुए डॉक्टर सीमा और नर्स को नौकरी से निकाल दिया है। हम अपने स्तर पर कार्यवाही कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही लाला मदन लाल को उनका पोता मिल जाएगा। खबरें तेजी से प्रसारित हो रही थी। अस्पताल के बाहर लगी भीड़ मुर्दाबाद के नारे लगा रही थी। लाला मदन लाल ने फोन लगाकर डॉक्टर रवि से कहा, हमें हमारे खानदान का चिराग जल्द नहीं मिला तो कल मामला पुलिस के पास पहुंच जाएगा। डिलीवरी रूम में अचानक मीडिया वाले पहुंच गए। कैमरे के फ्लैश चमकने लगे गायत्री पर। अस्पताल कर्मचारियों के लाख मना करने पर भी मीडिया वाले नहीं माने। उन्होंने अस्पताल कर्मचारियों से कहा कि अगर आप भी पाप के इस खेल में शामिल नहीं हैं तो हट जाइए सामने से। सच को सामने आने दीजिए, वरना इस खबर में आपको भी खलनायक बनाकर पेश किया जाएगा। कर्मचारी मुंह को हाथों से छिपाकर एक तरफ हो गए। गायत्री जी, आप घबराएं नहीं, न्यूज़ रिपोर्टर ने कहा, हम आपके साथ हैं। हम आपको इंसाफ दिलाकर रहेंगे। आप ही इकलौती चश्मदीद गवाह भी हैं और पीड़िता के रूप में गायत्री के बयान मसाला लगा लगा कर पेश किए। डॉक्टर रवि परेशान थे। उन्हें अपना कारोबार डूबता दिखाई दे रहा था। कुछ देर वे आंखें बंद किए चेयर पर पड़े रहे। फिर उन्होंने सरकारी अस्पताल में अपने डॉक्टर मित्र को फ़ोन लगाकर पूछा, किसी महिला की डिलीवरी हुई है? 2-4 घंटे पहले। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हाँ हुआ तो है। लड़का हुआ है क्या? हाँ, एक औरत का सिजेरियन हुआ है, अभी भी बेहोश है। बच्चा पहुंचा दूंगा, लेकिन मामला बड़ा है, रुपया अच्छा मिलना चाहिए।
रवि शर्मा के चेहरे पर कुछ राहत के भाव आए। सुनो, किसी को कानो कान खबर ना हो, बच्चा दे जाओ और बच्ची ले जाओ। दूसरी तरफ से फिर आवाज आई, अभी तक उसके घर के लोग नहीं आए हैं, जल्दी करना, मैं बच्चे को भिजवा रहा हूँ अपने विश्वसनीय आदमी के हाथों। ओके, थैंक्स डॉक्टर। गायत्री नन्ही बिटिया को दूध पिला रही थी। तभी डॉक्टर रवि, लाला मदन लाल का पूरा परिवार और पीछे पीछे मीडिया गायत्री को बधाई देते हुए बोला, मुबारक हो, आपका बेटा मिल गया। नर्स ने बदल दिया था, हमने सख्ती बरती तो उसने मुंह खोल दिया, ये रहा आपका बेटा। डॉक्टर रवि ने बेटे को गायत्री के पास रख दिया। लाला मदन लाल और उनका परिवार खुशी से झूम उठा, मिल गया माँ का लाल। मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज शुरू कर दी। जैसे ही गायत्री के हाथों से उसकी नवजात बिटिया को लिया गया, वह फूट पड़ी। माँ थी वह बेटी की। गायत्री क्रोध में चंडी बन चीख पड़ी, खबरदार जो मेरी बेटी को हाथ लगाया, मैंने बेटी पैदा की है, कोई गुनाह नहीं किया। जिन्हें बेटा चाहिए वे तलाक लेकर अपने बेटे की दूसरी शादी कर दें। ये मेरा खून है, ये मेरी बेटी है। किस माँ की कोख उजाड़ कर उसका बेटा ले आए, वापस करके आइए। सेठ मदन लाल ने अपने आप को आसमान से गिरता महसूस किया। गायत्री का रौद्र रूप देखकर यशपाल की भी हिम्मत ना हुई कुछ कहने की। अपनी बेटी को सीने से लगाए गायत्री रणचंडी की मुद्रा में थी। अस्पताल में सन्नाटा सा छा गया। कुछ पल के लिए गायत्री ने कहा कि उसे ऐसे घर में नहीं रहना जहां एक लड़की को पाप समझा जाता हो। गायत्री ने यशपाल की ओर देखकर कहा कि अगर तुम्हारी माँ न होती तो तुम कैसे आते। गायत्री की बातें सुनकर यशपाल और मदन लाल दोनों अपना सर झुकाए खड़े रहे।